एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो आवश्यकता है वो क्यों है और किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है इसके एडवांटेजेस। तो फर्स्ट यहाँ पे एडवांटेजेस टू मैनेजर्स कि जो कंपनी के या फिर जो भी फैक्ट्री है उसमें जो मैनेजर्स हैं उनको किस तरह से हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इफ़िशियंसी इन मटेरियल मैनेजमेंट। अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, उस मटेरियल की जांच करने के लिए कि कितना वो मटेरियल किस मात्रा में बनाना चाहिए, किस मात्रा में अगर बाहर से ख़रीदना है तो उसे परचेज़ करना चाहिए, या फिर अगर इशू करना है कहीं वेयर हाउस से तो किस मात्रा में उसे इशू करना चाहिए। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो अगर तैयार हो जा रहा है प्रोडक्ट तो उसे किस तरह से कहाँ पर व्यवस्थित करके रखा जाए ताकि उसका जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो इतना स्पेस भी होना चाहिए, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन का काम होना चाहिए। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये जानने में हेल्प करता है कि किस मात्रा में कौन सा प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ताकि जो भी मटेरियल है उसे संभाल कर रखा जा सके, इसमें हेल्प होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कंट्रोल ऑन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट की बात करें, जो प्रोडक्शन में जो भी आपके लेबर लग रहा है, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लेबर हैं वो जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो लेबर कॉस्ट है, उनकी जो मजदूरी है, उनका जो पारिश्रमिक है वो किस तरह से दिया जाएगा, कितनी मात्रा में दिया जाएगा। ठीक है, हर किसी को उनकी कार्य कुशलता के आधार पर अच्छा लेबर पे होना चाहिए। जितने भी वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए उनकी मेहनत का। जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो हर किसी का अपना उनकी पोस्ट के हिसाब से, उनकी कार्य कुशलता के हिसाब से उन्हें वो देने में हेल्प होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। तो इसमें पूरा ब्यौरा होता है कि किस लेबर को कितना वेजेस पे किया गया है, किस मात्रा में दिया गया है। ठीक है, तो इस पर भी कंट्रोल किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। अगर किसी को एक लेबर को इतना अमाउंट दिया जा रहा है और वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। अब जो भी मशीनें हैं फैक्ट्री में, क्या उन मशीनों का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरीके से हो पा रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए जो भी फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो इस चीज़ को अच्छे से देखेगा, उसकी निगरानी करेगा और इसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एंड जो भी मशीन है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। जितनी भी उस मशीन की कार्य करने की जो भी क्षमता है उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा अपने प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल कैसे? अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी मटेरियल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो पहले क्या करेंगे, उसका बजट बनाएंगे कि इस प्रोडक्शन पे कितना कॉस्ट आएगी, तो उसके पहले से उसके लिए बजट बनाकर रख लिया जाता है। तो उस बजट के माध्यम से या फिर इस कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से उस बजट पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ज़्यादा है तो उसे कम किया जा सकता है, कम है तो उसका जो भी बजट है उसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है बजट को कंट्रोल करने में भी या उसको मैनेज करने में भी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉलिसी। अब प्रोडक्शन पॉलिसी की बात करें कि जो प्रोडक्शन पॉलिसी है वो किस तरह से होगी। जो भी प्रोडक्शन है क्या वो लार्ज स्केल पे होगा या स्मॉल स्केल पर होगा, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से डिसाइड किया जा सकता है। तो ये निर्धारित किया जाता है कि जो प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ये सारी चीज़ें भी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से आसानी से की जाती हैं। हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स बात करते हैं यहाँ पर हम जो लागत नियंत्रण है, जो भी प्रोडक्शन है उस पर जो भी लागत आ रही है, ज़्यादा है या फिर प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। हेल्प इन बिजनेस डिसीजन की बात करें तो जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग से हेल्प ली जाती है। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स या जो रिपोर्ट्स बनाकर रखी गई हैं, अकाउंट्स बनाए गए हैं, उनके माध्यम से बिजनेस में बहुत ईजीली हेल्प ली जाती है कि जो कंपेयर कर सकते हैं वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब, प्रीवियस और करंट ईयर के रिकॉर्ड को कंपेयर करके देख सकते हैं ज़्यादा है या कम है, उसके बेसिस पर फ्यूचर में आने वाले डिसीजन वो इजीली ले पाते हैं। तो इस तरह से हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट में मैनेजर्स को। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है आपका एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़। अब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए किस तरह से एडवांटेज देता है।
जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से उनको जो भी कॉस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। जो भी उनकी सैलरी है, जो भी उनका पे है, उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से उनको पे होना चाहिए। कोई अच्छे से काम करा तो उन्हें ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, कुछ कम लोग हैं जो, तो हर किसी को उनकी एबिलिटी के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से ही जाना जा सकता है कि किस एम्प्लॉय का काम कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से जो आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं या कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं या अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो इस माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से जो भी इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, जो पैसा आपकी कंपनी में या आपकी फैक्ट्री में या उस प्रोडक्शन पर लगा रहे हैं, वो ये जान सकते हैं कि आपकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। उन स्टेटमेंट के माध्यम से जो कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट शीट आपने रेडी की उसके माध्यम से, तब अगर आपका जो प्रोडक्शन की जो लागत है वो अगर बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन आप अच्छी मात्रा में कर रहे हैं, आपके यहाँ पे जो वर्कर्स है, एम्प्लॉय हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके जो भी आपका बिजनेस है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है, काम करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ जो भी वर्कर्स हैं, तो ऐसी जगह पर ही वो इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जो कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसे अपनाती हैं, तो ही इन्वेस्टर्स उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो नहीं अपनाती तो वो लोग वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो जानना है कि उनका जो पैसा है वो जहाँ लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं या नहीं। तो वो ये बात कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट शीट के माध्यम से जान सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स हैं, जो उस प्रोडक्शन के प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, हम लोग जैसे, अब ऐसे में क्या होता है, जब भी प्रोडक्शन होता है तो भारी मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और ऐसे में जो उसकी जो लागत होती है सामान की वो कम से कम होती है। जो भी लागत होती है उस सामान की वो कम से कम होती है, और जो भी कंज्यूमर होता है वो इजीली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाते हैं सस्ती दर से या सस्ते दामों पर। ठीक है, तो एक चीप रेट पर उन्हें वो प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एडवांटेजेस फॉर नेशनल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आप जो भी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे देश का जो मतलब जो आर्थिक स्थिति है उसमें हेल्प हो जाती है। जो भी हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें हेल्प होती है। जो हमारे देश की सरकार है उनको मदद हो पाती है, उनको अच्छा निर्णय लेने में हेल्प होती है, ताकि उन्हें किस तरह के किस साइड के बिज़नेस को प्रमोट करना है, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करनी है, सब्सिडी प्रोवाइड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। तो ये सब वो तभी कर पाएंगे जब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट शीट है या जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्रिपेयर होगी, और वो उस कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से सरकारी इजीली जान पाएगी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो फैक्ट्री है या ये जो उद्योग हैं, ये इंडस्ट्री अच्छे से काम कर रही है, तो इन्हें हमें और मोटिवेट करना चाहिए। एंड जिन भी इंडस्ट्री को पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें पैसा प्रोवाइड करा सके, फाइनेंस प्रोवाइड करा पाएंगी इजीली इन कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करने से ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।